नमस्कार दोस्तों, बेहद आदाब। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक अपनी खेती किसानी की एक विशेष मुहिम में एक विशेष मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इधर जो खेत हैं उसमें फसल नज़र आ रही है और जस्ट इसके ठीक बगल में एक खेत है जो देख रहे हो आप, काफ़ी एक गहरा है। और ये जो साइड में इनके खेत हैं ये काफ़ी ऊंचाई के मूल स्वरूप में हैं। तो निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र विशेष में एक किसान जो होते हैं, एक ऊंची मानसिकता मान लीजिए, नासमझी नादानी मान लीजिए, कि लगातार अपनी खेतों की खुदाई कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर इस भूमि का जो भौगोलिक जो मूल स्वरूप है ऊपरी सतह का, वो तो बिगड़ता ही है। साथ साथ ही जो पड़ोसी जो खेत जो मालिक हैं उनको एक खासी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है। लगातार इस मेड़ टूटने का जो डर रहता है, विशेषकर बारिश के समय जो ऊपरी स्तर पर जो खेत होते हैं और बगल का जो खेत किसान का गड्ढा खोदने के चलते गहरा जब हो जाता है तो उसको खासी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर एक किसान हैं, कुछ तो जानबूझकर इस कारनामे को अंजाम देते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो घटिया सोच होती है कि भाई इससे बगल के जो पड़ोसी जो खेत मालिक हैं उनकी मैंड है, जो डोर है वो टूटेगी और अपने एक खेत का जो क्षेत्रफल है, रकबा, वो बढ़ेगा। तो ये घटिया जो सोच है उसका खामियाजा तमाम जो समझदार जो किसान हैं, जो इस मिट्टी इस भूमि की ऊपरी सतह को एक भौगोलिक स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, उनको इसका बेहद जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। चूँकि सरकार की तरफ से खेतों को खुदाई करना एक प्रतिबंधित है और जब भी खेतों की खुदाई की जाती है तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन है, नियमावली है, एक नॉर्म्स जो होते हैं वो बनाए हुए हैं। तो उन नियमावली की अनदेखी करके किसान इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। चूँकि जैसी कि सरकार की नियमावली में स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जब भी खेतों की खुदाई करें तो जो खेत सड़क के किनारे होते हैं, आम रास्ते के जो किनारे होते हैं, जहाँ लोगों की आवाजाही है, वाहनों का आवागमन बना रहता है, वहाँ इस प्रकार खेतों की खुदाई नहीं कर सकते। तो वहीं कुछ खेत ऐसे होते हैं जो आबादी क्षेत्र के काफ़ी नज़दीक होते हैं, बुज़ुर्ग, महिलाओं, बच्चों सहित लोगों का आवागमन बना रहता है। तो बारिश के समय जैसा कि ये खेत पानी से लबालब हो जाते हैं तो हादसे होने का जो डर है वो बना रहता है, एक हादसे का अंदेशा बना रहता है। और तमाम खबरें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं कि अमुक गड्ढे में मासूम बच्चे का डूबने से मौत तक की हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आज हम इस एक ज्वलंत जो किसानों से जुड़ा हुआ एक काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, इसे लेकर के मुखातिब हुए हैं। तो हमारा भी सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि खुद का लाभ पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना ये हम मुनासिब नहीं समझते हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि सरकारी नियमावली की ये उल्लंघन है, सरकार भी है कि ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच पाती है और कुछ लोग हैं समझदार मान लीजिए या कुछ प्रभावशाली लोग हैं, उनके चलते जब खेतों की खुदाई की जाती है तो पड़ोसी जो खेत मालिक है वो आपत्ति दर्ज नहीं करा पाता है। कई कारण हो सकते हैं। कुछ किसान हैं वो अपने समझदारी का झगड़े को टालने का के चलते वो इस प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा पाते हैं। तो कुछ प्रभावशाली दबंग लोग ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं तो वो उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि इस प्रकार की कतई जो हरकत है न करें। पड़ोसी खेत मालिकों को एक
उसकी मंशा जाने बगैर इस तरीके का खेतों की अनावश्यक तरीके से खुदाई न करें, और करते हैं तो सरकारी जो नियमावली है वहाँ से जो अनुमति का एक प्रोसेस होता है उसकी पालना करें। क्योंकि सरकार भी देखती है कहीं जो खेत की खुदाई करे वो रास्ते के इर्द गिर्द तो नहीं है, लोगों को आवागमन है, आबादी क्षेत्र के नज़दीक तो नहीं है। और बैरिकेटिंग को लेकर के तमाम जो सरकारी नियमावली का जो उल्लेख किया गया है उसकी पालना करते हुए किसानों को एक हिदायत दी जाती है। तो इस प्रकार की किसानों से हमारा ये विनम्र अनुरोध और आग्रह है, क्योंकि देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक मेड़बंदी को मेड़ तोड़ने का एक जो चलन और प्रचलन है, कुछ लोग ऊंची मानसिकता के चलते गांव में झगड़े की खबरें मिलती हैं, तो गांव का जो स्वस्थ और माहौल है आपसी भाईचारे का, प्रेम सौहार्द का, उसमें खलल डलता है। तो ये कई प्रकार से नुकसानदायक है। प्रकृति का, इस भूमि का भौगोलिक जो स्वरूप है वो बिगड़ता है। और आपने देखा होगा कि ईंट भट्टे जहाँ संचालित हैं वहाँ पर तो इस भूमि का भौगोलिक स्वरूप बेहद रूप से बिगड़ चुका है। बेतरतीब होते गड्ढे लगातार कहीं ना कहीं ये हमारी आगामी समय में खतरा का संकेत माने जा सकते हैं। शासन प्रशासन से भी हमारा ये आग्रह है कि ऐसे मामलों को एक स्वतः संज्ञान प्रसंज्ञान लेते हुए किसानों को एक हिदायत जारी करें, ताकि इन गड्ढों में होने वाले जो हादसे हैं उनसे बचा जा सके। तो वहीं आपसी किसानों में एक तालमेल है, प्रेम सौहार्द का जो वातावरण है वो कायम रह सके। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, मित्रों, आज मैंने इस खेत को लेकर के आपसे चर्चाएं की हैं, और आपने भी देखा होगा ज़मीनी तौर पर गांव में सभी लगभग खेती किसानी से जुड़े हुए होते हैं। आपने भी देखा होगा, मैं भी रूबरू होता रहता हूं, और मामले मेरे सामने भी आते रहते हैं। लगातार मेड़ें टूट जाती हैं। पड़ोसी खेत मालिक है, बारिश के समय में काफ़ी अथक परिश्रम करता है, उसके बावजूद भी आखिरकार उसको सफलता नहीं मिल पाती है। और जो लोग खेतों की खुदाई कर देते हैं वो चैन और एक आनंद का समय व्यतीत करते हैं। मगर उस पड़ोसी खेत मालिक से जाकर आप पूछ सकते हो उसके दुखड़े को, दर्द को, कि किस तरीके से उसका जो खेत है उसमें नुकसान पहुंचता है। उसका खाद है, जो भी जैविक खाद है, बीज है, यानी कि फसल पर पूरी तरह से एक नुकसान होता है, क्योंकि उसके खेत में वो जलभराव जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मेरा भी सभी से आग्रह और गुजारिश है, हालांकि मेरा इतना ओहदा नहीं है कि मैं आपसे जबरन इस तरीके के लिए नसीहत के साथ आपको इस करतूत के लिए ना करने के लिए समझाने में एक कामयाब हूँ। मगर वहीं कुछ ना कुछ कहीं नैतिकता मान लीजिए या धार्मिक पक्ष मान लीजिए, समझदारी मान लीजिए, एक शिक्षित समाज का प्रमुख दायित्व मान लीजिए, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अमल करें और किसी के लिए परेशानी का सबब साबित न हों। क्योंकि हम सभी आप एक समाज से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, और एक दर्द को और पीड़ा को महसूस करने वाले, संवेदनाओं को समझने वाले, बुद्धि विवेकशील माने गए हैं। चूँकि इंसान सबसे ज़्यादा विवेकशील माना गया है, तो अपने विवेक का, बुद्धि का, समझ का, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इस पर अमल करें, ताकि अन्य जो खेत जो मालिक हैं, पड़ोसी खेत मालिक, उनका विश्वास हासिल करने में कामयाब हो सकें। निश्चित तौर पर थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय जवान जय किसान।